भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमोह में कहा, जनजातीय समुदाय को आधुनिक विकास में मिले जन भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित। कहा, औषधि केंद्रों से लोगों को हुई 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सहायता समूहों को वितरित करेंगे 200 करोड़ रुपए का ऋण। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आह्वान किया है कि हम सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए कि जनजातीय समुदाय को आधुनिक विकास में भागीदारी का अवसर मिले और उनकी जनजातीय पहचान भी कायम रहे। राष्ट्रपति कल मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर गांव में राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर मानवता की जड़ों से जुड़ना है तो जनजातीय जीवन शैली अपनाना होगा। उन्होंने आदिवासी और जनजातीय समुदाय को प्राकृतिक संसाधनों के रक्षक और प्रहरी बताते हुए कहा कि जनजातीय समुदायों ने अंग्रेजों के दौर में भी इस संपदा की रक्षा की, इसलिए आदिवासी और जनजातीय शहीदों को स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर पूजा जाता है। राष्ट्रपति श्री कोविंद ने सिंग्रामपुर गांव से वर्चुअल माध्यम से महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रमुख रूप से मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जन औषधि योजना से गरीबों को दवाओं की ज़्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। श्री मोदी ने बताया कि जन औषधि केंद्रों के जरिए लोगों को अब तक 9,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जन औषधि योजना से लोगों को न सिर्फ इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। औषधि केंद्रों में सस्ती दवाओं के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ 2.5 रुपये में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश भर में 1,000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाएं संचालित कर रही हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान में देश के 7,500वें जन औषधि केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल में स्वयं सहायता समूहों को 200 करोड़ रुपए का ऋण वितरित करेंगे। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के लगभग 6,000 से अधिक सदस्य महिलाएं भाग लेंगी। मुख्यमंत्री कुछ जिलों के समूह सदस्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 10 बजे हुनर हाट का शुभारंभ करेंगे। राज्य स्तरीय हुनर हाट में महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय होगा। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसी रैली में अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में विधिवत रूप से शामिल हो गए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने सिविल अस्पताल हजीरा में रोगी कल्याण समिति की बैठक में कहा कि अस्पताल से संबंधित सभी कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएं। जहां भी जिस चीज़ की आवश्यकता है मुझे 15 दिन में प्रस्ताव बनाकर दें, जिससे रुके हुए कार्य भी समय पर पूर्ण किए जा सकें। अस्पताल आने वाले मरीज किसी भी कारण भटकना नहीं चाहिए। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बिंदुवार चर्चा करते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो। गर्मी आने वाली है, इससे पहले एसी, कूलर व पंखों को ठीक करा लिया जाए। आने वाले मरीजों के लिए शुद्ध पीने का पानी मिले। शौचालय की सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। अस्पताल परिसर में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए।
श्री तोमर ने कहा कि अस्पताल परिसर में एक बोर्ड लगा होना चाहिए जिस पर अस्पताल से संबंधित सभी जानकारियां लिखी हों। अस्पताल आने वाले व्यक्तियों को पूछने की आवश्यकता ना पड़े। उन्होंने कहा कि दिन में 3 बार अस्पताल की सफाई की जाए। प्राइवेट अस्पताल से भी अच्छी सफाई दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चिकित्सक के कक्ष में कंप्यूटर व फर्नीचर लगा हो। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए अलग से कमरा बना दिया जाए जिससे समय पर अगर गाड़ी नहीं आती है तो उसको वहां रखा जा सके। अस्पताल की छत पर एक मीटिंग हॉल और किचन बने। अस्पताल में प्रवेश द्वार आकर्षित बनाने के लिए संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया। बिरला नगर प्रसूति गृह और दीनदयाल औषधालय के विकास के संबंध में भी संबंधित ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों को मूंग की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तवा डैम से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त नालों में पानी को व्यर्थ न बहने दिया जाए, उसे लिफ्ट कर नहरों में छोड़ा जाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए अधिकतम जल उपलब्ध हो सके। श्री पटेल रविवार को हरदा जिला पंचायत सभागृह में मूंग फसल के लिए तवा बांध से सिंचाई हेतु जिला जल एवं उपयोगिता समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में सिंचाई विभाग के द्वारा बताया गया कि विगत वर्ष मूंग फसल के लिए जिले को 50,000 हेक्टेयर भूमि के लिए पानी उपलब्ध हुआ था। हरदा जिले में 28,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु जल प्राप्त हुआ था। विगत वर्ष 60 दिवस के लिए जल प्राप्त हुआ था। इस वर्ष 65 से 70,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा सकता है। बैठक में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि हरदा एवं होशंगाबाद जिले को समान मात्रा में बराबर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध होगा। बैठक में आम सहमति के आधार पर निर्णय लिया गया कि 23 मार्च 2021 से तवा डैम के माध्यम से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश दिए हैं कि नगरीय क्षेत्रों में पट्टा वितरण के लिए शेष पात्र 20,035 हितग्राहियों को आगामी 3 माह में पट्टा वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवासों का लाभ कुछ पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्राप्त नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रहा है। सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि जिन शासकीय भूमि पर नोईत की समस्या के कारण पट्टा आवंटन में कठिनाई है, वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता एवं अधिनियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार विधिमान्य प्रक्रिया से नोयत परिवर्तन की कार्यवाही की जाए। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री नीतेश व्यास ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पट्टा स्वीकृति एवं वितरण के लिए जरूरी अनुमोदन कलेक्टर से प्राप्त कर कार्यवाही जल्द करें। उन्होंने प्रति माह पट्टा आवंटन की प्रगति की जानकारी भेजने के निर्देश भी दिए हैं। प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति एवं अध्यात्म श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया है कि 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुरातात्विक स्मारकों एवं संग्रहालयों में महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। भोपाल में राज्य संग्रहालय, शौर्य स्मारक, गोलघर, आशापुरी और इस्लाम नगर स्थित संग्रहालय में महिलाओं का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे सबसे ज़्यादा मामले इंदौर और भोपाल में सामने आ रहे हैं। इस पर रविवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सरकार नाइट कर्फ्यू के बारे में विचार कर रही है। हमारा लक्ष्य है कि हम संक्रमण को अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। जनता से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाएं। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शनिवार को जारी रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 467 नए मामले सामने आए। इसमें इंदौर में 173 और भोपाल में 104 संक्रमित मिले। अब कुछ समाचार खेल जगत से। बीसीसीआई ने रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग IPL सीजन 14 का शेड्यूल जारी किया। इसके मुताबिक IPL का 14वां सीजन 9 अप्रैल से शुरू होगा और 30 मई तक चलेगा। 52 दिन चलने वाले टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। IPL के सभी मुकाबले 6 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
शहडोल जिले में पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को और 3 महीने का समय दिया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से धार में 2 दिवसीय मेगा प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। महिलाओं में बढ़ते कैंसर विषय पर जबलपुर में कल कार्यशाला की गई। वहीं मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा गूगल मीट पर ऑनलाइन राष्ट्रीय ई संगोष्ठी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम हुए। शहडोल जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने पर्यावरण विभाग और नगर निकायों के अधिकारियों से कहा कि लोगों को गो कास्ट और कंडे के उपयोग को लेकर प्रेरित किया जाए। शहडोल जिले में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक उम्र के बीमार लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने कल मध्य प्रदेश के पहले थिंकरबेल लैब का उद्घाटन किया। इस अत्याधुनिक लैब में मौजूद सुविधाओं से दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में पढ़ाई आसान होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमोह में कहा, जनजातीय समुदाय को आधुनिक विकास में मिले जन भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जन औषधि दिवस समारोह को संबोधित। कहा, औषधि केंद्रों से लोगों को हुई 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सहायता समूहों को वितरित करेंगे 200 करोड़ रुपए का ऋण। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।